मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता, लम यशकुरिल्लाह, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। यानी दुनिया की जिंदगी में जिसने आपके साथ भलाई की है, खैरखाही की है, आपका साथ निभाया है, आपका हाथ बटाया है, आपकी रिफाकत की है, आपका हमसफर रहा है, अच्छे बुरे माहौल में, खुशगवार माहौल में, तपती हुई और चिलचिलाती हुई धूप में जो आपके साथ रहा है, ऐसे का शुक्र अदा करना ये हम पर वाजिब है। ऐसे की एहसान शनासी ये हम पर वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम नूरिया अहले सुन्नत बदरुल इस्लाम, जिसकी खिदमत की सादत हमें नसीब हुई और ये जो कारवां आज यहां तक के पहुंचा है, अगर मेरे अजीज रफीक गिरामी मुखलिस मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल अहमद कौकब कादरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला व रआह का साथ न होता तो ये मंजिल आज नजर न आती। जिस जगह पर आज खड़े हैं इसमें इनका बड़ा बुनियादी किरदार है। स्टेजों की जीनत होना और चीज है, स्टेजों पर खड़े होकर के बयान कर लेना, तकरीर कर लेना, नसीहतें कर देना, वो अलग चीज है। लेकिन दरसगाह में बैठकर अपना खूने जिगर तलबा के सीनों में उतारना, ये चीजें दीगर है। मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस दुश्वार गुजार राह को चुना, वो मिंबरो मेहराब की दुनिया नहीं थी, वो बोसीदा चटाई पर बैठ करके तालिबान उलूम के सीनों को इल्म दीन की शमा से आबाद करने का काम था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काम में मुखलिस कोशिशें की और वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब की हैं। उनकी कामयाबी का आप जलवा देखें तो मौलाना इरफान साहब आपके सामने हैं, मुफ्ती अशरफ साहब हैं, मुफ्ती शुएब साहब हैं, हाफिज फारूक साहब हैं, हाफिज नफीस साहब हैं। ये सारे लोग वो हैं जो इनकी दरसगाह से फैज़ याफ्ता हैं, उन्होंने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि इदारे ने इनकी अपनी अजीम सलाहियतों के एतबार से इनकी खिदमत कर ली हो, चूंकि वैसे ही हमारा अपना जो इदारा है ये गरीब शहर में गरीबों का इदारा है। शहर भी गरीब है और इदारा भी गरीबों का है। जाहिर है बादशाहों वाला जो काम है वो हम कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए अपने तई जो हो सका, जो बन पड़ा, वो करने की कोशिश की। वो तो सिर्फ इजहारे मोहब्बत है, हकीकी इनाम वो है जो इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से क़यामत के दिन मिलेगा। वो होगा जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दामने रहमत में इन्हें लेकर के इनायत फरमाएंगे। वो होगा जिस इनाम को देख करके दुनिया में अगर कुछ हौसला अफजाई की भी गई होगी तो वहां पर आदमी सोचेगा काश दुनिया में कुछ ना होता, जो कुछ होता वो आज ही होता। वो हकीकी इनाम होगा, वो हकीकी इनाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की जानिब से हजरत मुफ्ती साहब क़िबला को जज़ाए खैर अता फरमाए। हम उनके बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं कि उन्होंने एक तवील मुद्दत यहाँ पर खिदमत अंजाम दी, तलबा को सवारा, दीगर मामलात में भी उनकी काविशें रही हैं और उस जरिए से भी उन्होंने मुसलमानों की खिदमत करने की एक मिसाली और निराली कोशिश की है। वो पहलू भी एक मुनफरिद पहलू है, दरसगाह की तदरीस और दरसगाह की तदरीस के साथ लोगों को आज की इस दुनिया में जहां डरा डरा कर वहमी बनाने वालों की एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है। आप किसी के पास पहुंचे और कहा कि हजरत मेरा सर दुख रहा है, तो कह देंगे तुम पर किसी ने कुछ किया है। पैर दुख रहा है तो तुम पर किसी ने कुछ किया है। तो इस वहमी दुनिया में डरा डरा करके वहम परस्त बनाने का जहां कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा हो,
ऐसी दुनिया में अपनी तावीज़ात के जरिए से वहम परस्ती के दलदल से निकालकर उसे अल्लाह तबारक व तआला की जात पर तवक्कुल सिखाना, यह भी बड़ा बुनियादी काम हुआ करता है। मुफ्ती साहब ने तावीज़ात भी दी हैं, मगर तावीज़ात से वहम परस्त नहीं बनाया है, जिसे दिया है उसे तवक्कुल सिखाया है कि हमने कोशिश की है इसमें असर डालना, ये अल्लाह के जिम्मे करम पर है। वो असर डालेगा तो तुम्हारी मशक्कत दूर हो जाएगी, वो जब करम फरमाएगा तो तुम्हारी ये परेशानी दूर होगी। तो ये भी एक इनका बड़ा काम रहा, बड़ी खिदमत रही। इस हवाले से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा, इल्म दीन की बरकतें और अमल सालेह, पाकीज़गी क़ल्ब से सरफराज फरमाया। कोशिश पूरे तौर पर करते हैं कि हुकूक़ इलाहिया की बजावरी में कोताही ना होने पाए, उसके लिए भरपूर कोशिश करना। नजर ना आना वो एक अलग चीज है, कोशा होना वो अलग चीज है। तो ये वो शख्सियत है, नजर कम आती है लेकिन अल्लाह ने बहुत सारी चीजों से नवाजा है। अशार भी आज आपने उनके सुने, बेशुमार अशार सुने, नात भी कहे, मनकबत भी कहे, ठीक है। तो इन सारी खूबियों के साथ जो कुछ उन्होंने खिदमत की हैं, अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर सिला अता फरमाए। और आज की ये तकरीब उनकी खिदमत के तहत हमें उनसे जो एक लगाव है, जो मोहब्बत है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक इजहार का जरिया है। इससे आगे बढ़ करके कुछ भी नहीं है। एक इंसान के लिए जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह पर हमेशा रह जाए, खाह वो किसी मस्जिद के इमाम हो, किसी मदरसे के मुदर्रिस हो, या फिर एक आम बंदा हो जो किसी जगह पर रह करके कारोबार करता हो या किसी दूसरे चीज में मशगूल हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वहीं पर रह जाए। कैसे ऐसा हो सकता है कि वो हमेशा रह जाए, ये जरूरी हो, जबकि हम अपने आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साला जिंदगी का दौर ऐलान नबुव्वत से क़ब्ल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारा। उसके बाद का 13 साल का जमाना भी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर गुजारा, लेकिन उसके बाद का जो दौर है वो मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारना आसान न हुआ, इसलिए हुजूर को हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जाना पड़ा। तो क़ल्बे मकानी ये वो चीज है जो हर किसी के साथ में पेश आ सकती है। क़ल्बे मकानी का ये सबब नहीं, का ये असर नहीं होता कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो टूट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी, बल्कि दूरियां बढ़ने से मोहब्बतें और मजबूत हुआ करती हैं। एक पहलू ये भी है उसका, कभी दूरियां बढ़ने से मोहब्बतें कमजोर भी होती हैं, लेकिन अगर मोहब्बत अल्लाह और रसूल की खातिर हो तो फिर दूरियां बढ़ने से वो मोहब्बत मजबूत हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अजीज गिरामी से मेरा आपका सबका जो ताल्लुक है, जाहिर है वो किसी जाती गरज की बुनियाद पर नहीं है। अव्वल और आखिर जो चीज है पेश नजर वो है दीन और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का रिश्ता। इसी के पेश नजर उन्हें हमसे लगाव है, हमें उनसे लगाव है, और ये रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला न दुनिया में टूटने दे, न आखिरत में टूटने दे। यहाँ भी फिक्र में साथ रखे और वहाँ फिक्र व मकाम दोनों में मय्यत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इस तवील मुद्दत में 6 साल या उससे जायद का अरसा जो यहाँ उन्होंने खिदमत की है, इसमें हमारी जानिब से अगर कोई कमी कोताही हुई हो उस पर हम तालिबे आफ़ू भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप जहाँ रहें आपको खुशहाल रखे, शादो आबाद रखे और दीन मतीन की खिदमत आपसे हमेशा हमेशा लेते रहे। आपके एजाज में आज की ये जो तकरीब सजाई गई है, तो हमने भी सोचा कि भाई दरसगाह के
मैदान के शहसवार हैं। अब इन्हें क्या नजर हम पेश करें? जब इस चीज को सोचा तो कोई लंबी मुद्दत और बड़ा वक्त नहीं लगा। फौरन सतह ज़हन पर जो चीज उभरी वो हमारे उस्ताद गिरामी, बल्कि आज की अहले सुन्नत के जो बड़े अकाबिर हैं, उन बड़े अकाबिर के जो उस्ताद हैं, हमारे ही नहीं बड़े अकाबिर के उस्ताद, बड़े अकाबिर से मुराद हुजूर सुल्तानुल उलमा के जो उस्ताद हैं, फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत मुफ्ती मुतरमान साहब क़िबला के जो उस्ताद हैं, गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब के जो उस्ताद हैं, हमारी खुशनसीबी के हमने भी और मौलाना बिलाल साहब क़िबला ने भी उनके पास पढ़ने की सआदत पाई। इमाम इल्म फ़न, तिलमीज़े मलिकुल उलमा, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खैरुल अज़किया हज़रत अल्लामा मौलाना शाह ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से मंसूब, क्योंकि 50 साल हजरत का तदरीसी दौर गुजरा है। 50 साल तक के आपने दरसगाह में बैठ करके ऐसे ऐसे हीरे तराशे हैं जिसकी चमक आज अहले सुन्नत को रोशन किए हुए है, और फिर उनके जरिए से भी जो नूर फैला है और फैल रहा है वो सुबह क़यामत तक के फैलता रहेगा। आज हम भी जो हैं यहाँ हजरत हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं, ये सारा सिलसिला उसी नहर से जुड़ रहा है, उसी नहर का फैज है जो वहां से चला यहाँ तक के आया। अल्लाह करीम इस फैज को सुबह क़यामत तक के लिए जारी सारी फरमाए। तो हमने यही सोचा कि आज की इस बज़्म में मुफ्ती साहब क़िबला का एजाज़ जो किया जाए वो कुछ और ना हो बल्कि उनकी खिदमत में इमाम इल्म फ़न अवार्ड पेश किया जाए। इदारे की जानिब से, दावतुल की जानिब से आपकी खिदमत में और एक दूसरा एजाज़ भी है, तोहफा भी है। मैं अपने एक दूसरे पुराने रफीक मौलाना मोहम्मद रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि ये आप पेश फरमाएं। इधर यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। वो दो अब मैं अपने असातिज़ा से मैं अपने असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि वो भी हजरत मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला का इस्तक़बाल फरमा लें। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे की जो चीज़ है वो की जाएगी। असातिज़ा पेश करते हैं, अब्दुल हमीद भाई पेश।